कुछ लोगों ने जो नकाब ओढ़कर ड्रामा किया था, नकाब उठ गए हैं। ऐतिहासिक चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से दिल्ली में सत्ता पर आएगी। लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लाने का मन बना लिया है। गरीब के वास्तव में अगर रहनुमा हैं तो मोदी जी हैं। लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगली बार यहाँ बीजेपी की बारी है, कोई रोक नहीं सकता है। एक गरीब का बेलचा लगाने वाले का या कंकड़ तोड़ने वाले का, मजदूर का एक वोट और अरबपति का एक वोट बराबर रखा है लोकतंत्र में। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार इस समय जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महज कुछ दिन शेष हैं, चुनाव होना है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। सर, जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, क्या कुछ आपको लग रहा है कि परिणाम किस तरह के आ सकते हैं? 100% हम लोग दिल्ली में जीत रहे हैं। जो उत्साह कार्यकर्ताओं में है और जनता में विशेषकर है, क्योंकि कुछ लोगों ने जो नकाब ओढ़कर ड्रामा किया था, नकाब उठ गए हैं। टिकट बेचने का, लोगों को ललचाने का जो एक दौर चलता है वो लंबे समय तक नहीं चलता है। सत्य छुपता नहीं है। इसलिए आज सब लोग सत्य को समझ चुके हैं। सब के सब लोग आज कमल के फूल और भारतीय जनता पार्टी को अपनाने के लिए आतुर हैं। इसलिए जिस दिन चुनाव होगा आप देखिएगा, ऐतिहासिक चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से दिल्ली में सत्ता पर आएगी। सर, दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आप अलग अलग जगहों पर विजिट कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, तमाम प्रत्याशियों के लिए जो है जनसभा भी कर रहे होंगे, तो लोगों का रिस्पांस जो आपको देखने को मिल रहा है वो अनुमानों के आईने में अगर देखा जाए तो आप किस तरह से देख रहे हैं? 4 दिसंबर को जब चुनाव होगा उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो किस तरह से आपको अनुमानों के आईने में दिख रहे हैं? अति उत्साह है। मैं अनुमान नहीं, जो फैक्ट दिखाई दे रहा है मुझको कि आगे कोई सामने दिखाई नहीं देता है। लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लाने का मन बना लिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि केंद्र सरकार यहाँ पूरा दिल्ली का नक्शा बदल देगी। झुग्गी झोपड़ियों को और कई किस्म के टैक्स माफ़ कर दिए, झुग्गी झोपड़ियों को रेगुलर कर दिया और गरीब के वास्तव में अगर रहनुमा हैं तो मोदी जी हैं। लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से भाजपा को जिताना है। आम आदमी पार्टी का सर एक दावा है कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी में विलय हो रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि पंजाब के चुनाव के नतीजों को भी देख लिया जाए तो उसी आधार पर उनका लगातार ये दावा रहता है कि अब जो है कांग्रेस का जो जनाधार है वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी में मिल रहा है, जिसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। इसे आप किस तरह से सर देख रहे हैं? आज आप देखिए कि पंजाब के लोग पछता रहे हैं। जो पंजाब की स्थिति आज हो गई है, हर जगह पर वहाँ की गवर्नमेंट फेल हो गई है। लोग कह रहे हैं कि अगली बार यहाँ बीजेपी की बारी है, कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए वो कुछ भी कहते हों, लेकिन वो आज लोगों के मन में कहीं पर भी जगह बनाने में नाकामयाब रहे हैं। सर, हमारा आखिरी सवाल है आपसे। सर, जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक गुलाब जी का एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ। कुछ जो है उन पर आरोप लगे थे कि टिकट को लेकर पैसे की कुछ मामला सामने आया था, पैसे की कुछ डिमांड हो रही थी, तो उसके चलते जो है मारपीट का भी वीडियो सामने आया था। किस तरह से आप देख रहे हैं सर कि क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने यही तो कहा ना, बेनकाब हो गए। एक बहन का भी स्टिंग आया है, उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हाल ही में एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने खुदकुशी भी कर ली टिकट न मिलने की वजह से। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, जब प्रजातंत्र में टिकट जो पवित्र चीज़ है, लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, तब लोकतंत्र जिंदा रहता है। वहाँ पर आप खरीद फरोख्त करने लगिए, खरीद फरोख्त व्यापार करने लगिए टिकटों में, जबकि एक गरीब का बेलचा लगाने वाले का या कंकड़ तोड़ने वाले का, मजदूर का एक वोट और अरबपति का एक वोट बराबर रखा है लोकतंत्र में। ये इसकी खूबी है। वहाँ भी आपने सौदा कर दिया। इससे लोगों के दिमाग से अन्य पार्टियां उतर गई हैं। जो दावा कर रहे हैं वो पार्टी तो बिल्कुल उतर गई इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है
कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में लगातार जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, जो लोगों का फीडबैक मिल रहा है, वो पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।